पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर ईरानी सदर और वफ्द का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। विफाकी दारुल हुकूमत में मसूद पज़ेश्कियान को तोपों की सलामी दी गई। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतह वफूद के इजलास होंगे। बाहमी तिजारत, बॉर्डर मैनेजमेंट, तवानाई और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बातचीत मुतवक्के। दोनों मुल्कों में बाहमी मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का लाहौर से आगाज। लाहौर एयरपोर्ट पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ता पेश किया। ईरानी सदर का बच्चों से इजहार शफ़क़त। नवाज शरीफ का मसूद पज़ेश्कियान से पुरजोश मुसाफिहा। लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। मसूद पज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर किया। ईरानी सदर की नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर की वज़ीर आला पंजाब के हमरा मज़ार इकबाल पर हाज़री। फातिहा खानी की और फूल रखे। मसूद पज़ेश्कियान ने शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मेहमान सदर को पंजाब रेंजर्स के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। ईरानी सदर का 2 तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार। दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। सरहदी सलामती और इलाकाई अमन के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान के जरिए चीन के सिल्क रोड मनसूबे का हिस्सा बनेंगे जो हमें यूरोप से जोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इलाक़ाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तेफ़ाक। मुसलसल मुशावरत और राब्ते के मौसर निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ से ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अज़ीज़ नासिर ज़ादा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ्री कैंट का दिफाई ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। ख़ाजा आसिफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर का एतमाद पर मबनी मजबूत दिफाई ताल्लुकात उस्तवार करने की ईरान की ख्वाहिश का अयादा। भारतीय एयरफोर्स की पाकिस्तान के हाथों दुर्गत। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए, बरतानवी मीडिया की तहलका खेज रिपोर्ट। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी। पाकिस्तान ने भारतीय रेडार जैम किए। राफेल के पायलट सूरत हाल से लाइल्म रहे। भारतीय हुक्काम ने सखुई तैयारों के जैम होने की तस्दीक की। 7 मई की रात पाकिस्तान एयरफोर्स के रेडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रेडार सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के एयर चीफ ने J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी एयर चीफ ने राफेल को निशाना बनाने के अहकाम जारी किए। फजाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। दहाइयों बाद होने वाली ये सबसे बड़ी फजाई लड़ाई थी। भारतीय पायलट समझ रहे थे पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट्स को तवक्को नहीं थी इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान पर हमले किए। 70 तैयारे रवाना किए। पाकिस्तान के पास निशाना बनाने के लिए भारतीय तैयारों की कमी नहीं थी। जंग में फतेह उसकी हुई जिसके पास सबसे बेहतर मालूमात थी। भारत भी अब पाकिस्तान जैसा फजाई सिस्टम बनाना चाहता है। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरियन का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का जंगी तैयारी के आला मयार पर इजहार इत्मीनान। कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने और मुआशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मुकम्मल कौमी हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया।
फील्ड मार्शल की माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात, कौमी इतिहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर रोशनी डाली। मुल्क के दिफा को मजबूत तर बनाने के लिए एक और कामयाब कदम, पाक फौज में Z-10ME हेलीकॉप्टर की शमूलियत, जदीद हेलीकॉप्टर बेहतरीन रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नाइट स्ट्राइक की सलाहियत से लैस। हेलीकॉप्टर हर मौसम में रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फौज के एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जानिब अहम संग मील करार। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का अमली मुजाहरा देखा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गोजरखान, चकवाल में ज़लज़ले के झटके। मानसहरा, चकवाल, मर्दान, नौशहरा, अटक, सबाबी, हरीपुर में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। शांगला, कलर कहार और दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। NDMA के मुताबिक ज़लज़ले के झटके लाहौर, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद तक रिपोर्ट हुए। अवाम खौफ की वजह से घरों से बाहर निकल आए, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ रबात से 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट था। ज़लज़ला पैमा मरकज़। गुज़श्ता रात मुल्क भर में 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। हुकूमत चाहती है बानी के बच्चे पाकिस्तान ना आए। बानी ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। दोनों बच्चों ने नाइकॉप और वीज़े के लिए दरखास्त दी है। हैरत है, एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि बच्चों ने कोई दरखास्त नहीं दी। मेरे पास ट्रैकिंग नंबर है। सफ़ीर ने कहा वजारत दाखिला से इजाज़त लेनी है। कल खबर आई वजारत दाखिला नहीं, वजारत खारिजा ने वीज़ा देना है। 5 अगस्त को हम अडयाला आएंगे। बच्चे आ गए तो वो भी अडयाला जेल जाएंगे। बेटों ने बाली से मुलाकात के लिए दरखास्त की है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं तहरीक के लिए लोगों ने खुद फैसला करना है। हम अपने भाई के लिए रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा खान ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने को मेरिट के बरखिलाफ इंतखाब करार दे दिया। कहा मेरिट की बात हो तो मिशाल यूसुफजई के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। मानसून बारिशों की नई इनिंग। इस्लामाबाद और मलिका कोसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नाला लई में पानी की सतह बुलंद, अलर्ट जारी। मैंगोरा, हरीपुर, खानपुर हजारा और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बालाकोट में बरसाती नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार की लाश निकाल ली गई। मुसद्दिक शाह घर वापस जाते हुए बरसाती नाले में बह गया था। नारंग मंडी में 2 भाई तालाब में डूब कर चल बसे। इस्लामाबाद में 12 साला बच्चा बरसाती नाले में बह गया। इमदादी टीमों ने लाश निकाल ली। चित्राल में दरिया की खतरनाक मौजों में फंसने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू टीमों ने बाहिफाजत निकाल लिया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। 5 अगस्त से बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। रुझान में पुलिस और एलीट फोर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में डाकू गैंग का सरगना नजम हलाक, 2 डाकू जख्मी। डाकू नजम कत्ल, अगवा, डकैती समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। CCD ने 5 एलीट एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दफात शामिल। मुकदमे में 28 डाकू नामजद, 5 नामालूम शामिल।